बंदी छोड़ कबीर साहिब, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। सर्व संतों की, सर्व भक्तों की, धर्मी पुरुषों, श्री काशी धाम, श्री छुटानी धाम, श्री करोठा धाम, सत साई गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस सतगुरु साहेब संत सब है दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए है तिनको जा करो निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर अर्धम ऐथा है वार पार नहीं मध्य तुम गरीब जो सुमर सदोई गणनायक गलताना करो पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल वाला परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति सुर नर मुनि जन गाव ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गाव जय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पाव 33 कोटि अदारा उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा गाँव उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी सत साही। कबीर ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पे शीश गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश कोट कोट सिजदा करूं कोट कोट पढ़ूं चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी आरे बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन तारे अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाजी जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाजी गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दाने गुरु बिन दोनों निष्फल हूँ चाहे कुछो वेद पुराण कबीर करत है बीनती सुनो गुरु जतलाए मार्ग सिरजन हार का दीजो मोहे बताए क्या मुखले विनती करूं लाज आवती मोही
तुम देखत अवै गुण करूं कैसे भाऊं तो सतगुरु तुम ना भूलियो बामे लाख लोग मिल जाही हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको नहीं मुझ में गुण एको नहीं जान राय सर मोरे तेरे नाम पर ताप ते या पाई आदर ठोरे मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरा बेकारे तुम दाता दुखे भंजना मेरी करो संभाल सुरत करो मम साइया हम हैं भव जल माही आप ही बह मर जाओगे जो ना पकड़ो बांह जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए चरना ऊपर शीस धरूं कहूं जो कहनी हो कबीर सतगुरु मिलेंगे पूछेंगे कुशलात आज अंत की सब कहूं और अंतर की बात सतगुरु बड़े दयाल हैं ये भक्तों के आधार भवसागर अथा से ये पार उतारे आर मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फंसी मेरे गुरुदेव भगवान मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे दास को जान कन्यापट नदान हो नदान मोह बख्श दियो अविनाशी दास को जान कन्यापट नादान हो न मोह बख्श दियो अविनाशी गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल मेरे उठे उमंग सी दिल में तुम याद करूं पल पल में मेरा उठे उमंग सी दिल तुम्हें याद करूं पल पल आपका ऐसा मखन ज्ञान हो गया यह जगत बेलो वैलासी आपका ऐसा मखन ज्ञान हो गया जगत बेलो वैलासी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान
दियो काट काल की फांसी, मेरे गुरुदेव भगवान भगवान। या दुनिया सुख से सोवे, तेरा दास उठ रोवे। ये दुनिया सुख से सो, तेरा दास उठ करो। मेरा में तो आवन जाने हो जा, या करियो मेरे जरा सी, मेरा में तो आवन जाने हो। या करियो मेरे जरा सी, मेरे गुरुदेव भगवान। से मेरे गुरुदेव भगवान। दियो काट काल की, नहीं तपत सला पह जलना, कोई 84 का बहना। नहीं तपत सला पह जलना, 84 का बहना। रोग कटा सुमेरु समान हो समान, या गई तरसना खांसी। रोग कटा सुमेरु समान हो समान, या गई तरसना खांसी। मेरे गुरुदेव भगवान। मेरे गुरुदेव भगवान। दियो काट काल की, तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। तुम्हें कहाँ ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प। आप गए अमर स्थान स्थान, गई छोड़ तड़पती दासी। आप गए अमर स्थान स्थान, गई छोड़ तड़पती दासी। मेरे गुरु भगवान भगवान। दियो काट काल की फांसी, मेरे देव भगवान भगवान। दियो काट काल। स्वामी राम देवानंद दाता, आपकी गणी सतावो बात। स्वामी राम देवानंद दाता, आपकी गणी सतावो। तेरा राम पाल अज्ञान अज्ञान, किया सतलोक का वासी। तेरा राम पाल अज्ञान अज्ञान, किया सतलोक का वासी। मेरे गुरुदेव भगवान। दियो काट काल की। सत साहिब। आज परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार वही स्वरूप बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की असीम कृपा से आज पूना शहर की इस प्रिय क्षेत्र में सतगुरु कबीर साहब के विचारों के ऊपर ये सत्संग का आयोजन प्रारंभ हुआ। कहते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी घर पापी कभी हो, वे संत समागम हरि कथा
तुलसी दुर्लभ दो। सुत, क्योंकि हमारे समाज में पुत्र को महत्व ज्यादा दिया जाता है और जिनके यहाँ पुत्र होता है वो संतानवान माने जाते हैं, जिनके पुत्रियां होती हैं उनको संतानवान भी नहीं मानते। ये हमारी अज्ञानता, अल्प ज्ञान कहिए। फिर भी उसी आधार पर संतों ने बताया है कि जिनके पुत्र भी है वो संतानवान भी हैं, उनको भाग्यशाली माना जाता है। और अज्ञानी लोगों ने यहाँ तक कह रखा कि जिसका संतान नहीं है उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं करने चाहिए। वो अलग बात है, लेकिन हम जो बात को बताना चाहते हैं कि सुत, दारा और लक्ष्मी, सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं पत्नी को, स्त्री को, लक्ष्मी धन दौलत, ये उन प्राणियों के घर पर भी हो सकती है जो सारा दिन परमात्मा को स्वप्न में भी याद नहीं करते, कभी ईश्वर को याद नहीं करते, ना कोई शुभ संस्कार उनके अंदर पड़े हुए, ना कोई अच्छे संस्कार समागमों में वो जाते और ना ही कोई धर्म के काम को जानते। उनके घर में भी वो सुख हो सकते हैं जिनको संसार सुख मानता है। इसको मानते हैं कि घर में कोठी हो, फैक्ट्री हो, कार हो, अच्छी बढ़िया व्यवस्था हो रहने की, भौतिक सुख। ये उन घरों में भी हो सकते हैं जो कभी भगवान को याद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पिछले किसी जन्मों में ऐसे अच्छे कर्म किए हुए हैं, ऐसे पुण्य किए हुए हैं जिनके आधार पर ईश्वर ने, मालिक ने उन्हें वह सुविधा दे रखी है। क्योंकि परमात्मा जैसा प्राणी ने किया हुआ है वो उसका पूर्ण देता है, वो रखता नहीं। ये उनका पिछला किया हुआ प्रारब्ध चल रहा है। वो बेशक से सुखी भी नजर आ रहे हैं। यदि ऐसे संत समागमों में संतों के विचार वो लोग नहीं सुन पाते, अपनी पिछली कमाई को वो खा के, खराब करके, बर्बाद करके और अपने मन में ये सोचते हुए कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, भगवान को कभी याद भी नहीं करते हैं और फिर भी हमें आनंद है, मौज है, सर्व संपन्न है, कहाँ है भगवान, किसने देखा भगवान? क्योंकि उनकी बुद्धि इतना ही काम करे से, इससे ज्यादा उनमें अकल आ नहीं सकती। अकल आवे संतों के सत्संग सुनने तक, संतों के विचार सुनने से, जिन्होंने परमात्मा को देखा है और फिर उसका वर्णन गुणगान मोटे मोटे शास्त्रों के रूप में हमारे लिए एक अनमोल रतन देकर वो गए हैं। उनको हमने अपना प्रमाण मानते हुए उन संतों के विचारों को मानकर चलना पड़ेगा। उनका ज्ञान सत्संग से होता है। जब तक आपके शुभ संस्कार चल रहे हैं, आपके यहां मौज नजर आएगी, और जब वो क्षीण हो जाएंगे, ऐसे कैर टूटने लग जाएंगे आपके परिवार पर, आपके शरीर पे, कि रोग और टक्कर मारनी पड़ेगी। और फिर आगे जाकर के 84 लाख जोनियों में ये प्राणी महाकष्ट भोगेगा, बहुत ज्यादा प्रताड़ना इसके ऊपर से गुजरेंगे। उन बातों का ज्ञान ऐसे समागमों से होता है। जहां पर संत आते हैं वहां पर हमने अपने 100 काम छोड़कर भी जाना चाहिए। ये काम हमारे सदा बने रहेंगे, हम चले जाएंगे, ये काम खत्म नहीं होंगे। गुजरात के अंदर क्या अनर्थ हो गया, उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी उन बेचारों को, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ही बुद्धि के अनुसार, अपनी ही श्यानपत में भगवान से दूर होकर ये सोच रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये जीव कुछ नहीं कर सकता। जो कर रहा है उसका प्रारब्ध जो उसके अंदर भरा हुआ है, एक सेल की तरह, कंप्यूटर की तरह वो चल रहा है, अपने प्रारब्धवश घूम रहा है, प्रारब्धवश कार्य कर रहा है, प्रारब्धवश बच्चे हो रहे हैं, प्रारब्धवश ही उसको संपत्ति प्राप्त हो रही है, वो नौकरी या व्यापार कर रहा है। उसके अंदर और फीड करना था कुछ मैटर, वो नहीं हो पा रहा। वो मैटर संत फीड करते हैं, फिर उसकी दिशा बदल देते हैं। पहले तो अपने प्रारब्ध की गाइडलाइनों पर चल रहा था, और जब संतों के पास आता है तो उसके ने जो और करना था वो एक बटन और दबा देते हैं। वो प्रारब्ध भी भोग रहा होता है और साथ में फिर अपने आने वाले भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहा होता है। ये संतों से होता है। सुत, दारा और लक्ष्मी घर पापी कभी हो, ये संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ।
कितनी महान तुलना की है तुलसीदास जियों ने, उन महापुरुषों ने, क्योंकि उन्होंने इस जीवन को तोलकर और सब बातें बोली थी। संतों का जो समागम है ये बहुत ही दुर्लभ है। ना जाने वर्षों पर्यंत कोई संत नगरी में आता है और उसके विचार जो हम नहीं सुन पाते तो हमारा दुर्भाग्य होता है, हमारे माड़े भाग होते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि धन जननी धन भूमि धन, धन्य जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। विचार करना कितनी गहरा ये गरीबदास जी महाराज की वाणी है। ये क्या कहते हैं कि धन जननी और धन भूमि, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। वो जमीन, वो भूमि धन्य है और वो नगरी धन्य है और वो देश धन्य है। अब देश में क्या आ गया? देश में आ गया महाराष्ट्र, नगरी में आ गया पुणे, भूमि में आ गया ये स्थान जहां पर संत विशेषकर अपना जो ज्ञान बांट रहे होते हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन करनी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। यहां पर कहते हैं धन करनी, करनी माने पिछली किए हुए शुभ संस्कारों को धन करनी कहते हैं, और कुल धन जहां साधु प्रवेश। यहां के इस क्षेत्र की, इनकी भक्त आत्माओं की, जिनके कारण परमात्मा ने ये अपने किसी हंस को निमित्त बनाकर ये इतना महान समागम करवाया, तो इनके संस्कार धन्य है, आपके पिछले संस्कार धन्य है, जिनके कारण आप भक्तों के लिए यहाँ पर संतों का आना हुआ और परमात्मा की कथा यानी प्रचार शुरू हुआ। आपके पुण्य कर्म धन्य है, जिनके परिणाम स्वरूप दयालु परमात्मा अपने संतों की ड्यूटी लाकर आपको फिर जगाने के लिए, आपको फिर इस अंधेरे से हटाने के लिए, आपकी अज्ञानता को दूर करने के लिए, कि भाई ये जीवन परमात्मा के पाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, संतों का संग करने के लिए ईश्वर ने आपको दिया है। यदि हम संतों का समागम नहीं सुनते तो सत्संग सुने बिना हमें अपने मूल काम का ज्ञान नहीं होता। हमें ये मालूम नहीं होता कि हम किस लिए मनुष्य शरीर धार कर आए थे। यदि हम इनको ये सोचें कि बच्चों का सियाना हो जाना, इनका पालन पोषण कर देना, फिर ये बड़े हो जाए, इनका ब्याह कर दें, भगवान इनका संतान दे, पोता पोती हो गए, अब हम बेशक चले जाएं, कोई दिक्कत कोई ना, जन्म हमारा सफल हुआ। ये तो आपने बर्बाद कर दिया, ये तो आपने खो दिया, ये सफल नहीं हुआ। जो आज आपको प्राप्त है और जो आगे होना है, ये ईश्वर ने आपको पहले ही निर्धारित करके वहां से आपकी हिस्ट्री शीट बनाई थी। आपका पूरा प्रारंभ लिखकर ये चैप्टर क्लोज कर दिया था लास्ट में कि ऐसे ऐसे आपके साथ होंगे और फला दिन यहां तू वापस आ जाएगा। एक इंसान, क्योंकि हमारे समाज में पुत्री और पुत्र में बहुत अंतर मानते हैं, जब शादी होती है तो इंसान पुत्र की प्राप्ति की आकांक्षा करता है, लेकिन पुत्र नहीं होकर के पुत्री होती है। दूसरे नंबर पे फिर पूरी आस्था होती है भगवान अब की कृपा पुत्र की करें, लेकिन फिर भी पुत्री होती है, और तीसरी भी पुत्री हो जाती है, पुत्र नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि आपका चाहा कुछ नहीं होगा और ना ही हो सकता, वही होगा जो ईश्वर चाहेगा। ईश्वर वो चाहेगा तो आपने पीछे कर रखा है, आपकी जैसी करनी है उसके प्रारब्ध आपके कर्मानुसार वो मालिक आपको देगा। ये तो हुआ आपका प्रारब्ध, जो लिखा हुआ था ज्यों का त्यों हो गया। आपने खुशी मनाई कि मैंने कोठी बना दी, एक कार ले ली और मेरे बच्चे हो गए, वह ब्याह दिए, बड़े अच्छी जगह सेट हो गए। ये तेरी भूल थी भाई, ये अज्ञानता थी तेरी, क्योंकि सत्संग ना सुने तूने। ये तो होना था। इसके साथ साथ हमने एक सब्जेक्ट और लगाना था ईश्वर का, जो हमने आगे कमाई चाहिए थी। जैसे जमींदार पिछले सीजन में अपनी फसल बीजता है, उसकी निकाल कर तुरंत अपने घर में लाते ही
आने वाली फसल की तैयारी कर देता है, सिरदर्द की बाजी लगा देता है। ऐसे ही ये हमने अपनी पिछली जो फसल तैयार करके अपने ठेकों में डाल रखी थी और उनमें से अब हम निकाल निकाल कर खा रहे हैं। अब हमने आगे की तैयारी तुरंत करनी पड़ेगी, जो हमने आने वाले समय में जैसा भी चाहिए वो बीज ईब बोना पड़ेगा। तो ये ज्ञान आपको कहां से होगा? ये सत्संग से होगा और संत बताते हैं। इसलिए कहते हैं उन पुण्य आत्माओं की जो सत्संग में आएंगे उनकी करनी धन है, उनका खानदान धन है और धन है उनकी मां जिनका उन्होंने जन्म लिया कि वो इसे गंदे कलयुग में और फिर परमात्मा को चाह रहे हैं और ईश्वर की तरफ जिनकी आस्था है। आज 21वीं सदी में ये इंसान भूल चुका है कि परमात्मा नहीं है, साइंस ने ये कर दिया, साइंस ने वो कर दिया। ये साइंस परमात्मा के सामने अंश नहीं है। परमात्मा के सामने ये साइंस एक जीरो मैटर है। ये अपने लेवल की एक न्यारी प्रक्रिया उस ईश्वर की दी हुई है। अब साइंस कहां तक काम करती है ये मैं आपको बताता हूं। आज मेडिकल साइड में और टेक्निकल साइड में हर इंसान पूरी प्रगति मानता है, लेकिन परमात्मा के बिना वो भी पूरे नहीं है, इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। एक आपको परमात्मा की रजा सुनाता हूं। भक्त राज सिंह पुत्र श्री हरिराम, गांव कठूरा, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, स्टेट हरियाणा। वो राज सिंह यही है क्या? अभी था यहाँ तो उसको बुलाना एक बार। भक्त राज सिंह यहाँ आने की कृपा करें। इसने अपनी आप बीती कहानी हमें लिखकर दी है। भगवान और साइंस में कितना अंतर है यहां पता चलेगा। ये बताता है कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरे को सन 1976 से पेट की बीमारी थी, जिसकी दवाइयां मैंने पहले गांव से सरकारी अस्पताल से ली, लेकिन वहां से कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने गुप्ता हॉस्पिटल गोहाना, एक तहसील है गोहाना, जिला सोनीपत की हरियाणा में, दवाई ली, वहां चेक करवाया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उसके पश्चात डॉक्टर CD शर्मा गोहाना को दिखाया। उसने अल्ट्रासाउंड किया, अन्य टेस्ट किए तो उसने बताया कि एक गुर्दा दिखाई नहीं देता, आप रंगीन एक्सरे कराइए। एक गुर्दा, किडनी, रंगीन एक्सरे कराइए। रंगीन एक्सरे के लिए खिंचवाने के लिए नरूला डॉक्टर रोहतक के पास ये सुविधा उपलब्ध थी रंगीन एक्सरे की, वहां भेज दिया। उसके वो भी 15-16 वर्ष से तकलीफ में रहती थी। डॉक्टरों से चेक करवाई, रोहतक, सोनीपत, PGI। डॉक्टर कहते थे कि इसका ऑपरेशन होगा। दवाई खाने से कुछ समय तक आराम हो जाता था, लेकिन हमने ऑपरेशन नहीं करवाया क्योंकि माली हालत कमजोर होने के कारण। मैंने अपनी पत्नी से भी 1 महीने बाद नाम दिलवा दिया। मेरे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, ये कृपा हमारे कबीर भगवान की है। हम तो उनके निमित्त हैं, हम तो उसके कुत्ते हैं कबीर भगवान के। ये सब कार्य वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक है। हमारा वो इष्ट है और वही हमारा आसरा है। वही ये हमारे दुख मुफ्त में दूर करते हैं। और इस नाम का जो मूल काम है वो है 84 लाख दुनिया से बचाना और इस काल के जाल से निकालकर सत्यलोक ले जाना, जहां से हम आए थे, जहां हमारा फिर मरण कभी ना हो, हम वहां जाएंगे। ये तो मुफ्त में इलाज, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये राहत मालिक कबीर भगवान हमारा देता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। ये भगतजन भी ठीक कहते हैं कि वो परमात्मा कबीर भगवान कहते हैं कि मेरे संत को मेरा ही स्वरूप समझो, अर्थात मैं ही समझो, क्योंकि परमात्मा संत के बिना मदद नहीं करता। कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, ये राम श्री के संत मिले उन सारे सब काम। हम परमात्मा को ढूंढने के लिए, अपने दुखों के निवारण के लिए ना बेरा कहां गए थे, पर्वत पर गए, पहाड़ों पर गए, मंदिरों में गए,
तीर्थों पर चक्कर लागे पर समाधान नहीं मिला। लेकिन इस परमात्मा जैसे संत मिले, उनके संपर्क में आए तो हमारे वह कष्ट निवारण हुए जो हमारे लिए बहुत दुखदायी हो रहे थे, जानलेवा थे, अशांति का कारण हो गए थे। तो ये कहते हैं मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वह भी बिल्कुल ठीक है। नवंबर 1999 नवंबर 2001 वर्ष हो गया और आज जो है अप्रैल चल रहा है, ये 1 महीना 1 साल और 5-6 महीने हो गए। अब कहां गई वो साइंस, कहां गई वो डॉक्टर? अब दिखाओ, ये चेक करा कर देखो इसको, आपके खड़ा हो गई थोड़ा। और पहले की रिपोर्ट है, इसके पास कोई नहीं सोचा कि तो क्यों मारते होंगे इतनी दूर आकर, कौन देखने जाता। पूरा एड्रेस बता देंगे, आने जाने का किराया देंगे, किसी का शक हो तो ऐसे ही कह रहे होंगे इतनी दूर आकर कौन देखेंगे। ये भगत जी का फोटो लीजिए। ये कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, जब से हमने नाम उपदेश लिया उसके बाद हमने कोई दवाई नहीं खाई है। आज दिनांक 12/3/2001 तक हमारा पूरा परिवार संत श्रोमणी बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में है। मेरी माता जी को 20 वर्ष से हिचकी आती थी, जिसका कोई इलाज नहीं था, नाम लेते हुए बिल्कुल ठीक होगी। अब बताओ, एक परिवार में 3 सुख, उस कबीर भगवान की कृपा से वो पूर्ण परमात्मा है। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे सतगुरुदेव भगवान ने हमारा बर्बाद परिवार आबाद कर दिया। ये गुरुदेव ऐसी दया मेरे दुखी परिवार पर की है, ऐसी दया सभी पर करना। आपसे हम कबीर साहब हैं, गरीबदास जी महाराज हैं, अवतार के अवतार हैं। इन्होंने अपनी महिमा मेरी महिमा गा रखी है, बट ऐसा मैं नहीं हूं जैसा ये कह रहे, अपनी श्रद्धा से कह रहे हैं। बाकी आप बताइए क्या नाम है आपका? भक्त क्या नाम है आपका? बोल रहे ऑन करिए, किन ऑन रखा करते सड़क चलती है पालन दे तू काटेगा सारे। क्या नाम आपका? हरे राम जी, गांव कथुरा जी, जिला सोनीपत, सिरगवाना जी, हरियाणा। हरे राम जी, गांव कथुरा जी, तहसील गवाना, जिला सोनीपत जी, हरियाणा। हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल जी। सत्साय जी, गुरुदेव की जय। सत्साय का सवाल है, साइंस की अपनी स्थिति है, वहां तक साइंस भी सत्य है क्योंकि ये भी हमारे सामने अपना खेल खेल रही है, पर परमात्मा के सामने साइंस कुछ नहीं है। जिसने ये केमिकल बनाया, जिसके ऊपर साइंस आधारित है, वो ईश्वर ही है। जिसने ये शरीर बनाया, जिसके कारण से साइंस प्रकट हुई, वो भी ईश्वर के द्वारा कृत है। ये 5 तत्व का पुतला, ये मिट्टी उस ईश्वर ने बनाकर ये चालू कर रखी है, इसमें ये सब सिस्टम फिट कर रखा है, जिसके आधार पर ये मनुष्य का आकार बनकर वही प्राणी अब उस साइंस को भी ढूंढ रहा है। लेकिन वो साइंस भी उस ईश्वर की कृपा से ही वही इस मनुष्य के अंदर आकर प्रवेश करके वो शक्ति परम और ये साइंस की आविष्कार करवा जाते हैं। हम व्यक्ति विशेष पर आधारित हो जाते हैं कि उसने अन्वेषण किया, नहीं, ईश्वर के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता और ना ही हिलेगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संतों के सत्संग के बिना ये जीव कति अधूरा है, और सत्संग सुनने के बाद जो जीवन चेंज होता है, बदलाव आता है हमारे जीवन में, वो एक अनमोल होता है। तो सत्संग में जब हम आते हैं उस दिन हमारा बहुत ही पुण्य कर्म हमारे साथ होता है, नहीं तो इंसान साथ से निकल जाएगा, सत्संग में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके माड़े भाग, उसके जो अशुभ संस्कार उसको दबाव दे करके वहां से एकदम बाइकाट कर रहे हैं, साइड से ले जा रहे हैं, बाईपास कर ले जाते हैं। एक समय की बात है, हम एक जगह पंजाब के अंदर सत्संग करने जाते थे, सेकंड संडे को, रविवार को, दिन में सत्संग करते थे हम 9 से 11। तो उन जहां हम सत्संग करने जाते थे, उन भक्तों का जो रिश्तेदार आया हुआ था, अच्छी चंडीगढ़ के अंदर, उनकी चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, एक बहुत उत्तम शहर है, सड़क शहर है। इसमें एक शाखा के व्यापार बिजनेस था और वो किसी कारणवश वहाँ गाँव में आया हुआ था। वो शुक्र को आया था, शनिवार को रुका, चंडीगढ़ जाना था। फिरोजपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है तलवंडी भाई, तो उन्होंने प्रार्थना की उनके रिश्तेदारों ने कि आज आप रुक जाइए, कल सत्संग सुनते जाइएगा।
इसने कहा कि मैंने कल जो है बहुत जरूरी काम है और एक 500 लाख रुपए का कंपक्ट है, ऐसी पार्टी आएगी, इसको मैंने 1 बजे का समय दे रखा है। वहां जाना मेरा अति आवश्यक है, नहीं तो सारा काम चौपट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि परमात्मा जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि जिन्होंने ईश्वर तक विश्वास हो गया वो तो यही बातें कहेंगे, और जो अपने में सियाने हैं, अपनी विधि के अनुसार चल रहे हैं, वो इंसान हमेशा मार खाते हैं। उनको काफी समझाया, कहा, आग्रह किया, पर नहीं माने, प्रार्थना भी की कि नहीं, आप क्या जानो हमारे बिजनेस के बारे में, हमारा जो है सर्वनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कल आप यहाँ से 11 बजे भी चलोगे, 3 घंटे का रास्ता है, 2 बजे तक जाओगे, टेलीफोन कर देंगे उनको। लेकिन वो जो पास कर्म था ना, वो दबाव ज्यादा दे रहा था, नहीं रुका। वो वहां से चल दिए। अंबाला एक शहर है हरियाणा का, जो पंजाब के निकलते ही अंबाला की सीमा शुरू हो जाती है हरियाणा की। अंबाला शहर है, जिला है, और वहां जीटी रोड है, ये नेशनल हाईवे। वहां एक ट्रक था बजरी लोडिंग, और नीचे उसके जैक लगा रखा था, एक साइड के दोनों जो पहिए से जो डबल टायर होता वो निकाल रहा था। और वो 4 सदस्य थे प्राणी उस मारुति कार में, 2 बच्चे और दोनों है। और मारुति कार उस ट्रक के नीचे 80-90 की स्पीड में जा घुसी। वो जैक भी गया, लोडी ट्रक उस मारुति कार का ऊपर, वहां पर पहचान में भी कोई नहीं आए हुए। अब सिर पर धर लो उन 5 लाख रुपया ने, और ले जाओ कोठी ने सिर पर धर पे, जिसके लिए दिन रात नहीं चढ़ा। अगर ये बातें आपके हृदय में घर कर जाएंगी, आप परमात्मा को प्रथम रखोगे। अगर परमात्मा को प्रथम रखता तो वो बला भी पड़ जाती। कहते संसार में आन पर आई पड़ा बला, और जब मस्तिष्क में सोली होगा कहते नहीं करते। पर हम इन बातों को विचार कम करते हैं, सुनते ज्यादा हैं। सुनते बहुत सत्संग है, पर अमल नहीं करते। सत्संग का सुनना जब है जब आपके ऊपर उसका असर हो जाए, आप अपना जीवन बदलिए। सत्संग सुने, बीड़ी पिए, हुक्का पिए, मांस की ताड़ पोना, पान चापे और दारू पिए, ये क्या सत्संग सुनते हो आप सत्संग नहीं सुनते, आप ड्रामाबाजी करते हो। सत्संग सुनने के बाद हमारे विकार कम हो जाने चाहिए, हमारे अंदर कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ चेंजमेंट होनी चाहिए, अन्य व्यक्तियों में हमारे में बहुत अंतर हो जाना चाहिए, हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए। कोई गाली देता है, अपना सब्र कर लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं आवत गाली एक है, उल्टे होत अनेक, कह कबीर ना उल्टी होगा रह जाए एक। आपको कोई गाली दे रहा है, क्योंकि वो तो पूरा जोर शोर से गुस्से में है, आप वहां चुप हो जाइए, बोलिए मत ना। एक देगा, दूसरी भी दे सकता है, तीसरी भी देगा, वह एक ही रहेगी। घनी ज्यादा जब होंगी जब आप उल्टी बोल पड़ोगे, फिर तो लक्षम लट्ठा मुक्कम मुक्का, और जान से भी हाथ धो बैठ सकते हो। गाली ही से उपजे, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच। गाली पे कलह कष्ट नीच माने मौत। गाली कलह का तो प्रथम गढ़ है ही, कलह होगी, और फिर कष्ट फिर है ही, कई दिन का ही मनमुटाव बना रहेगा, या फिर इतनी भयंकर भी हो सकती है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। नीच माने मृत्यु। गाली ही से ऊप से कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है, हार गया ना वो संत है, और लाज मरे सो नीच। अब लड़ाई करके तो ना कौरव जीत पाए ना पांडव जीत पाए। अब यहां कहोगे कि कौरव तो हार गए, पांडव जीत गए थे, कुछ नहीं जीता पांडवों ने। कुछ दिनों के बाद हिमालय में जाकर गल कर मर गए और छोड़ गए सारे राज्य को, और किए हुए पापों की गठड़ी अपने सिर पर जर ले गए।
अनर्थ को प्राप्त हुए, नरक को प्राप्त हुए। यहां पर हार जाना संत का प्रथम लक्षण होते हैं। ये ज्ञान आपको सत्संग से सुख होगा। अब कहते हैं जो तो को काटा बोए और वाह को बो तू फूल, तो है फूल के फूल है वाह को है त्रिशूल। ये आप विचार करके, हम इनको अपने जीवन में ढालते नहीं, सुनते सुनते हैं। आपका कोई बुरा करता है, आप उसका भला करने की चेष्टा करके देखियो नाम लेने के बाद, वैसे भी, लेकिन उपदेशी होने के बाद जो कार्यान्वयन होगा वो ज्यादा जल्दी होगा। वैसे आप करोगे वो समय आने पर होगा, लेकिन नाम लेकर के आप ऐसा करोगे तुरंत आपको लाभ देगा। कहते हैं जो तो को काटा बोए उसको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल है उसने है त्रिशूल। एक समय की बात है, एक जयदेव नाम के भक्त आत्मा, एक लड़का था, शादी होगी थी, लड़का था, एक पत्नी थी। तो संतजन जो हैं बड़े परमात्मा पर आशा रखने वाले थे, अच्छे शील स्वभाव के थे। उन्होंने क्या था कि चलते रहते थे, पैसा रोजी रोटी उनका सिर्फ कथा करना ही था। किसी गांव में बैठ के, शहर में बैठ के कथा करते थे, लोग उनको जैसा भी पैसा वैसा दे देते थे, उसके आधार पर अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। एक दिन वो किसी शहर के बाहर जाके बैठ जाते, किसी धर्मशाला में बैठ जाते और सत्संग शुरू कर देते हैं, अपने विचार भक्तों को बताना शुरू करते हैं, अच्छी विचार देते हैं। उसकी चर्चा राजा तक पहुंच जाती है। राजा बड़े धार्मिक थे, राजा और रानी दोनों ही बड़े धार्मिक थे। उन्होंने संत को अपने पास बुला लिया। संत जी वहां चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आपके बहुत अच्छे विचार हैं, आपने सारी जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया है। मैं आपके विचारों से बड़ा प्रभावी हुआ हूं, मैं आपसे उपदेश लेना चाहता हूं। अब ले लो जी। मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुदेव कि आप मेरे बाग में रहो। जनता यहां आएगी, सत्संग सुन जाया करेगी, हमें आपके भोजन का लाभ मिल जाएगा, आपकी सेवा मिल जाएगी। सुबह सुबह हम आपके दर्शन करा करेंगे, सुबह शाम चर्चा सुना करेंगे। तो महात्मा जी वहां रहे। 1 वर्ष के बाद वो चलने लगे तो राजा ने घना धन दे दिया कि आप अपने स्वदेश जा रहे हो, अपने बच्चों के पास ये पैसे ले जाओ। कुछ असरफी दी, सोना दिया, मोहरें दी, और बच्चों को 1 वर्ष का 2 वर्ष का सामान दे करके और वापस आ जाना, जल्दी आना गुरुदेव। अब उसने अपना पैसे की बांध के गठरी और चल पड़े। जब वो राजा के वहां से चले तो वहां ठगों ने पता लग गया कि राजा के यहां से कथा करके कोई ब्राह्मण यानी विद्वान पुरुष आए हैं, साधु आए हैं। तो राजा विदा करता, धन बहुत देता है। वो ठग उसके पीछे पीछे लग लिए। उनसे कहते हैं भैया कहां जाएगा, क्योंकि भक्त आत्मा साफ आत्मा के होते हैं। कहने लगे जी मैं जाऊंगा फलाना शहर में। उन्होंने कहा हम भी उधर ही जा रहे हैं। तो उसने कहा धन्य है भगवान तेरा कि इसे बियाबान जंगल से हमने गुजरना था, और साथ में मेरे पास भाई पैसे बहुत हैं, और कहीं ऐसा ना होता कोई चोर उचक के लूट लेते। धन्य है मालिक तेरा, धन्य है तेरा। 1-2 साथी और भेज दिए। अब उनको ये भी मालूम पड़ गया कि तो धन तो जरूर ले रहा है, अच्छा धन है, और चल पड़े। रास्ते में जाकर के कहते हैं कि ये पैसे हमें दे दो। वो कहता नहीं भाई, ये तो मेरी 1 साल की मेहनत है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अपने बच्चों को देकर आऊंगा, आप इनमें से कुछ ले लो। अब नहीं, सारा छीन लिया। दूसरा कहने लगा कि ये राजा का आदमी है, राजा को बताएगा, हमें ढूंढ कर कुल्लू में पीट देंगे, हमें मरवा देगा। कहते इसका ऐसा काम करते हैं, ये मरे ना जीवे। दोनों हाथ काट दिए और कुएं में डाल दिया, कूप में डाल दिया कि मर जाएगा, खत्म हो जाएगा उस कुएं। और वहां आसपास कोई आदमी नहीं, जहां कुछ आएगा नहीं इसको निकालने वाला, चिल्ला चिल्ला कर मरेगा, तैर ये सकता नहीं। वो चले जाते हैं डालकर। इतने में वो मालिक की कृपा होती है कि वहां बंजारे आ जाते हैं। वहां उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया कुएं का आसरा देख के, और भेजा कि 2-4 व्यक्ति जाओ पानी भर लाओ अपने कबीले खातिर।
पानी, क्योंकि खाना बनाने के लिए लाइन लगी पानी लाने वालों की। जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने वो बाल्टी, वो डोल नीचे डाला पानी में, बकेट जो पानी लेने के लिए रस्से से बांध कर। तो जो ही उसने उसमें डाला तो उसने दोनों हाथों को उस बाल्टी में फंसा दिया। तो जल्दी ही आ चुके थे। जब उन्होंने निकालना चाहा तो उसमें बहुत भारीपन लगा कि ये क्या, कहां अड़ गई बाल्टी। 4-5 ने लग के ऊपर ने खींचा तो वो साथ ही आ रहा है। उन्हें कहा तुम कौन है? कि अभी कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुएं में गिर गया था। बाहर निकाला कि तेरे हाथ कहां गए? मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, किसने क्या किया कि पता नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। वो अपने नायक के पास ले आए, अपने मालिक के पास ले आए। बहुत अच्छे वैद्य रखते थे साथ में बंजारे। बंजारा किसे कहते हैं? व्यापारी लोग। पहले ट्रांसपोर्टेशन जैसे आजकल ट्रकों से होती है, मालगाड़ियों से होती है, उसमें बैलों के माध्यम से करते थे। बैल गाड़ी भी नहीं थी, क्योंकि ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों में से जाना गुजरना होता था। तो बैलों के ऊपर जैसे गधों पर गोंद रखते हैं, बोरे रखते हैं, ऐसे बैलों के ऊपर बड़े बड़े बोरे रखकर, अच्छे तगड़े तगड़े बैल रखा करते, 5-5, 6-6 मन, 8-8 मन वजन को उठा लेते थे अपनी कमर पे। और उसमें खांड, जो भी उस समय का गुड़, चावल, चीनी जो भी थी वो ले जाते थे। तो वहां उन्होंने जब रोका तो साथ में वैद्य बुलाया उस मालिक ने तुरंत कि इसके औषध लगाओ, इसकी पट्टी करो। ऐसी अच्छी दवाई थी कि चीस भी बंद और उसका खून भी बंद। तो उन्होंने अपना खाना बनाया, जयदेव से कहा खाना खाओ कि भूख नहीं है मुझे, आप खाओ खाना। जैसा भी उसने कहा जी, रोटी जिसी खाई गई खाई। फिर कहता है कि कहां जाएगा? कि मुझे ये सामने वाले नगर में छोड़ देना। वापस ही उस राजा के घर पे आ जाते। जब राजा ने सुना कि संत वापस आ गए और सेवकों ने बताया, उसके नौकरों ने, कि उनके दोनों हाथ कटे हुए, तो जी राजा और रानी दोनों भाग कर दौड़ कर आते हैं। कहने लगे गुरुदेव ये क्या हुआ आपको? कहने लगे कि मेरा भाग्य हुआ, मेरा कर्म हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं, राजा कहता है कि मुझे बता दो गुरुदेव एक बार, उन नीचों को अभी पकड़ कर किसने क्या किया आपके साथ? आपके सामने उनको सूली तोड़वा दूंगा। नहीं राजा, ये हमारा काम नहीं है, ये सूली साली तोड़ना भगवान जाने, वो जाने, उनका काम जाने। मेरे को किसी ने कुछ नहीं किया और ना मुझे मालूम मेरे साथ हुआ क्या। आप देखो फिर आगे क्या होता है। राजा इतना सियाने थे कि पैसे भी छीने होंगे, उन नीचों ने पैसे के चक्कर में इस महापुरुष को मारना भी चाहा होगा। तो उसने, राजा ने उनके घर पर पैसे भिजवा दिए, उस संत के घर पर इतने भिजवा दिए कि सारी उम्र उन पर खत्म ना हो। और महापुरुष को बता दिया कि ऐसे ऐसे महाराज जी चिंता ना करिए, बच्चों के पास सारी व्यवस्था हमने करवा दी। वो 12 वर्ष वहीं रहे, घर नहीं गए। फिर घर यूं नहीं गए कि अगर मेरी पत्नी मेरी हालत देखेगी तो हो सकता है ना मेरा के बीतता उसके ऊपर। 12 वर्ष वहीं रहे। उसके बाद क्या होता है कि एक दुर्भिक्ष पड़े, 3 अकाल पड़ गए लगातार। और जो वो राक्षस लोग जो मारकर उस महापुरुष के हाथ काट कर पैसे ले गए थे, उनका जो धन था वो समाप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो महापुरुष, जो राजा है वो बहुत धार्मिक है, संतों का आदर करता है। उनने भी अपनी 2-4 गीता के श्लोक घोट लिए, रामायण महाभारत सब न बेरा सह, ये कथा सब सुन ही रहे हैं, सबने ज्ञान है। तो दोनों ने एक ब्राह्मण जैसा भेष बनाकर, लंबी चोटी तिलक तिलक लाकर और लेकर अपनी पोथी काख में, और दोनों चल पड़े। अकी राजा के पास चलेंगे, वो तो मर चुका है, हम कथा करा करेंगे और गणाए जन देगा, चल लेंगे। अब क्या होता है कि शाम का समय था, 4 बजे हुई थी, सत्संग कर रहे थे वो संतजन जयदेव जी, दोनों हाथ कटे हुए। उधर से वो दोनों ठग इस उद्देश्य से पहुंच जाते हैं कि राजा के पास अपनी दाल गलावेंगे और उनको कथा सुनाकर और माया लेकर आवेंगे।
जो ही वो पहुंचे बिल्कुल वो एकदम मोड़ ऐसा कटता था कि बिल्कुल सामने राजा बैठे, रानी बैठी, महात्मा सत्संग कर रहे हैं, सैकड़ों भक्तजन बैठे और 20-30 सैनिक बंदूक लिए खड़े, सिपाही। वो बिल्कुल सामने जब प्रकट हुए, उन्हें सामने आए तो उन्हें देखा ये तो भाई वही है, क्योंकि दोनों हाथ कटी हुई। वो तो ना तो उन्होंने वापस ना जा करके आगे ही जाने में अपनी भलाई समझी। अगर वो मुड़ जाते हो सके उनको गोली मार देते, क्योंकि राजा की वहां से एकदम बिना पूछे वापस राजा इंसान तो उसमें कोई कमी होती या पकड़े जाते। तो उन्होंने जाकर के देखा तो जयदेव ने ये उसके पहचान में आओ थे, चलो आए भी या ना आए, क्योंकि संतों की एक दृष्टि और होती है। खड़ा हुआ और ब्राह्मण जैसा भेष, विद्वानों संतों जैसा भेष देखकर खड़ा होकर प्रार्थना करते कि राजा ये बड़े पहुंचे हुए विद्वान आए हैं, इनको आसन दो। राजा ने गजल्ले बिछवा दिए, चादर बिछा दी, बैठो महापुरुषों, और कहने लगा इनके चरण दो। दोनों राजा और रानी ने उनके चरण छुए और 1 वर्ष तक रखे, वहां पर जिक्र भी नहीं होने। उनने सोचा कि तुम पहचान में कौन आए। अच्छा, 1 वर्ष रखा और मोहन भोजन खवाए, कतीनों उनको आभास भी नहीं होने दिया कि मैं आपका दुश्मन हूं या तुम मेरे दुश्मन हो। जब वर्ष अंत हुआ तो उन ठगों ने के सोचा कि पैसे मिलेंगे जब चालन की तैयारी कराएंगे, जब हम यहां से विदाई लेंगे तो राजा पैसे देगा, वैसे तो देखो ना रोटी रोटी मिलना रोज। 1 वर्ष के बाद उन्होंने सोचा कि महाराज हम जा रहे हैं, अपने देश को लौट रहे हैं। तो जयदेव ने राजा से कहा कि ये हमारे 2 दोस्त हैं, ये महापुरुष विदा करो और इनको इतना धन दे दो, इतना धन दे दो कि सदा याद रखें आपको। राजा ने ये घोड़े बुलवा लिए, घोड़ों के ऊपर कट्टे भरवा दिए, बोरी भरवा दी सोने और चांदियां की और रुपया चांदी के रुपयों की, और ये कहा कि इनको इनके घर तक लिवा कर छुड़वा के आना है। रास्ते में बड़ा भयंकर जंगल है, ना जाने कोई अनहोनी ना हो जा। राजा ने सिपाही, बंदूकों वाले सैकड़ों सैनिक और 500 घोड़े और उनके साथ कर दिए, भरकर माल लाद के। और देखो अंत होता हर एक चीज का। अब वो क्या करते हैं कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, सैनिक पूछ रहे हैं उनसे कि आपका जयदेव क्या लगता है, आपको बहुत आदर देता है, आपका बड़ा सम्मान करता है। महाराज कहते हैं नीच न कागे नीचता, नीच व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को बदलते नहीं, सत्संग में रहकर भी, संतों के संग कर कभी नहीं बदलते। गरीबदास जी महाराज कहते हैं चंदन बन में रंग लादे, एक बांस बिटंबी नासी जय, और कोट वर्ष करो संगत संता की, पर पत्थर का जल में के बीजे। पत्थर को कितने वर्ष तक पानी में डालकर रखिए, वो अपनी अग्नि नहीं त्यागता, अपना स्वभाव नहीं बदलता। इसी प्रकार कहते हैं कि चंदन वन में रंग ला दे, चंदन का पेड़ दूसरे आसपास के पेड़ों को भी चंदन बना देता है, अपनी कंटिन्यूस स्मेल छोड़कर, गुड स्मेल छोड़कर, अपनी लगातार सुगंध छोड़कर, लेकिन बांस पर असर नहीं होता, बंबू जिसे कहते हैं। इस पे चंदन भी फेल हो जाता है, उसमें वो जगह को ना कि उस सुगंध को वो अडॉप्ट कर सके, उसमें वह समा सके। ऐसे ही जो नीच वृत्ति के व्यक्ति हैं वो सत्संग सुन भी लेंगे, उनमें वो समावेश नहीं कर सकते, वो विचार जो संत उनके अंदर डालना चाहते हैं वह सिरंज भी मुड़ जाती है, जिसके माध्यम से वो दवाई डालना चाहते हैं। कहते हैं कोट वर्ष करो संगत संता की, पत्थर का जल में के भी जय, एक चंदन बन में रंग ला दे, पर बांस बिटंबी ना सींचे। जो बिटंबी, पाखंडी, अभिमानी, बांस सबसे लंबा होता है और अपने उस लंबाई का अभिमान करता है, भाव ये हमारे कहते हैं। गरीबदास जी कहते हैं गिरवर जौड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पावड़े नहीं संत। तो जो इस प्रकार वो क्या हुआ, उनका कोई असर नहीं हुआ।
उन्होंने क्या जवाब दिया जब सैनिकों ने पूछा कि ये जयदेव आपका क्या लगता है? आपका बहुत आदर करता है, आपका बहुत सम्मान करता है। तो वो क्या बोले कि करे क्यों नहीं, हमारा इसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और वो क्या है जी, एक बार हम एक राजा के यहाँ रहते थे, ये इसने ना रानी के साथ खोटा कर्म कर दिया। राजा तो इसको जान से मरवा रहा था, चौड़े में सूली तुड़वा रहा था। हमने प्रार्थना की, वो राजा हमारा शिष्य था, हमारे आदेश से उसने इनको मारा नहीं पर इसके हाथ कटवा दिए। वो उनका तीर क्या था कि ये जाते ही राजा को बताएंगे कि इतना गंदा व्यक्ति है, राजा इसको निकाल देगा, हमारी चौधर हो जाएगी, वहां पर अपा फुल फ्लैज हो जाएंगे और सारा माल अपने आओगे। अब अंत होता है हर चीज का। अब गरीबदास महाराज कहते हैं वहां धरती भी बिगाड़ ले जाती है ऐसे संतों के बारे में जो ऐसा नीच कर्म, ऐसी दुर्भावना रखते हैं। ऊपर से आसमान से 2 पत्थर आए, इतने भारा भारा को 50-50 मन के, और दोनों उसके उन दोनों नीचों के ऊपर आके गिर गए। वो जमीन के अंदर गर्क कर दिए उस मालिक ने, उनकी पहचान भी ना पाई। अब वो दोनों जब खत्म हो गए इसी आवाज पे, तो वो वापस हो लिए घोड़े आड़े और सैनिक समेत सारे सामान गए। अब वो सबसे पहले बाग से गुजरती हुई आए, पहले जयदेव को बताएं कि ऐसे ऐसे कहानी बन गई। जयदेव ने जब सुना कि वो दोनों मर गए तो जयदेव ऐसे रोने लग गया जैसे अपना निजी आदमी मर जाया करे, कोई भाई मर जा, कोई बेटा मर जा, कोई पति मर जा, कोई पत्नी मर जा। इतनी बुरी तरह रोया जानो मेरे खास रिश्तेदार वो भाई बहन मर गए, और इतना फूट फूट कर डकरा कर रोया।